मौशी बहरान में फंसा पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी। ये कहानी रोजाना की बुनियाद पर आपको टीवी पर देखने और सुनने को मिलती है। रोजाना ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है और मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की जंग में मसरूफ हैं। उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सिर्फ इख्तिदार है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ पाकिस्तानी आवाम का हो रहा है। शरह सूद 16% से बढ़कर 17% हो गई है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब के पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे तक नहीं। अब बात करते हैं सबसे बुनियादी सहूलत आटे की, जिससे एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी बनाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरता है। लेकिन अब वो भी नामुमकिन होता नजर आ रहा है, क्योंकि आटे की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों ने आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। अब अगर गरीब कहीं जाए भी तो कहां जाए? 65 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आटा 100 रुपए से ऊपर मिलने लगा। फिर हुकूमत ने इसके रेट फिक्स किए, लेकिन इसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं। चक्की मालकान अपने मनमाने दामों पर आटा फरोख्त कर रहे हैं और शहरी उसे खरीदने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर्स का अवाम अगर रुख करें तो जिस दिन आपने आटा खरीदना है तो उस दिन कोई भी काम या आप नौकरी से छुट्टी लेंगे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में आटे के हुसूल के लिए लोगों को घंटों लग जाते हैं। और इतना जलीलो ख्वार होने के बाद भी आपको आटा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब तक आपका नंबर आएगा हो सकता है उस वक्त तक आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर खत्म हो चुका हो। अभी हाल ही में लाहौर में वाक़ एक यूटिलिटी स्टोर पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब लंबी लंबी कतार में लगे एक शहरी को दिल का दौरा पड़ा और वो खालिक़े हकीकी से जाने। यानी ये बात कहना गलत ना होगी कि जिस तरह लोग स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक हो रहे हैं, वैसे ही अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब लोग आटे की बढ़ती हुई कीमतों और उसकी किल्लत की वजह से जाँ बहक होंगे। लेकिन इस बहती गंगा में सब हाथ धोने में बराबर के शरीक हैं, जिसकी मिसाल हमने आपको माजी में दिखाई, जब सब्जियों के असल रेट मंडी में क्या थे और उसे शहर में किन दामों में फरोख्त किया जा रहा था। कहीं आटे के मामले पर भी ऐसा तो नहीं हो रहा? ये जानने के लिए हमने आज टारगेट आटे के बहरान और उसकी बढ़ती हुई कीमतों को रखा है। आटे की किल्लत माजी में भी कई दफा हो चुकी है और एक दफा तो एक ऐसी खबर सुनने में आई जिस पर लोगों ने मीम्स और चुटकुलों की भरमार कर दी। वो खबर ये थी कि सिंध में तकरीबन 1400 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा गए। अब चूहे कहाँ गए, ये एक मुअम्मा और मीम बनकर ही रह गया। नून लीग जब अपोजिशन में थी तो नून लीग की एक लीडर उज़्मा बुखारी ने आटे के बहरान पर एक टॉक शो में शोर मचाया, तो अगले दिन ही वहां के डीसी साहब ने मजाकिया तौर पर उनके घर के बाहर आटे के बोरों की लाइन लगा दी। लेकिन उन्हें यह शर्म नहीं आई कि इस आटे को असल में जहां पहुंचना चाहिए था वहां ये उसे नहीं पहुंचा सके। लेकिन क्या कहीं यही सियासत, और सियासत में शायद सियासतदानों की नजर से देखें तो सब जायज है। कंढो अलायार के गांव मोरियो में एक वाकया पेश आया, जब एक मां ने अपने 8 बच्चों को भूख से रुलता और सिसकता देखकर आटा ना होने की वजह से खुदकुशी कर ली। और इसके 2 दिन बाद बच्चों के बाप ने भी अपने बच्चों को भूखा देखकर खुदकुशी करना ही बेहतर समझा। माँ बाप बच्चों को रोटी ना लाकर दे सके और अपने बच्चों को खुद ही यतीम बना गए। इस बात का जिक्र हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में ही किया था कि वो वक्त दूर नहीं जब आटे की बढ़ती हुई कीमत और किल्लत की वजह से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत वक्त तो यहाँ नहीं पहुँच सकी, मगर आज न्यूज़ की टीम इस जगह पर पहुंची और मुतासरा फैमिली के अहले खाना की बात भी सुनी। आप लोगों ने सुना कि किस तरह मोरियो सांद गाँव में 2 मियाँ बीवी ने जो है वो गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली, जबकि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं कि मेरे दौरे इक़्तिदार में अगर दरियाए दजला के
किनारे पर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो क़यामत वाले दिन उसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा। लिहाजा हमारे हुक्मरान होश के नाखुन लें और इन गरीबों की जितनी हो सके मदद करें। हमने जिस तरह के पहले भी एहतजाज के ज़रिए भी ये बात बावर कराना चाहिए कि आटे की जो रकम है वो आसमान पर तल रही है। 7 जनवरी हो 13 जनवरी हो हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। आवाज़ जो है आवान बाला तक पहुंचाना चाहिए, मगर अफसोस इनके कानों पे जूं तक नहीं रहूँगी। और आज यहाँ पर ये जो झुग्गियों में मौजूद है, मेरे कैमरा मैन सामने दिखाएंगे आपको पीछे कि इनकी झुग्गियों पर भी किस पार्टी का झंडा लगा हुआ है, और वो पार्टी जो है हुकूमत सिंध की पार्टी। और वो अफसोस के बाद साथ कहना पड़ता है कि अफलास और भूख से परेशान बच्चों को देखते हुए माँ बाप ने भी खुदकुशी करी, और इस जगह पर जहाँ मौजूद है वहां पर एक और खातून ने खुदकुशी करी। ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। खुदारा इसके ऊपर आला हुक्काम नोटिस लें और इनको इनकी इमदाद तो पहुंचाई जाए जो कि सैलाब की वजह से अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर आए हैं। आपने सुना इनका कहना है कि ये लोग जो है सैलाब के बायस अपने घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं, भूख अफलास में हैं। हुकूमत जो है इनकी इमदाद करे और देखभाल करे ताकि जो है ये खुदकुशी का सिलसिला जो है थम सके। शहर कायद में कहां कहां महंगा आटा मिल रहा है, ये जानने के लिए हमने चक्कियों का रुख किया। गुलशन इकबाल में वाक़े चक्की पर टीम टारगेट के नुमाइंदे ने रुख किया। इन सारे मनाजिर की खुफिया वीडियो बनाई जा रही थी ताकि जब इनसे सवाल हो तो उनके पास झूठ बोलने के लिए कोई मौका न हो। रेट मालूम करने पर पता लगा कि चक्की का आटा 150 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसकी हुकूमत ने कीमत 105 रुपए मुख्तस की है। चक्की वाला आटा है क्या रुपए किलो है? 150 रुपए किलो है। वो कह रही है वो 105 रुपए लिखा हुआ है। भाई वो मिल वाला आटा दे रहे हैं, नहीं जो गंदम दे रही है ना इंपोर्टेड आ रहा है, वो तो खाने के काबिल ही नहीं है। हुकूमती रेट बताने पर यहाँ मौजूद चक्की के मालिक सीख पा होकर कहने लगे कि खबरों में तो बहुत कुछ बताते हैं, तो क्या वो सब भी होता है? अंकल 105 रुपए है आटा, 150 रुपए बिक रहा है। गंदम का आटा 105 रुपए बोला है ना। 130 रुपए का गंदम लाके 105 में आटा देगा तुम्हारे। अरे अंकल नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ आप नाराज हो रहे हैं यार। नहीं वो खबरों में दिखा रहे बोला 105 रुपए मुख्तस किए। दूसरी बारी थी गुलशन इकबाल कामरान मार्केट में मौजूद चक्की की। यहाँ पर थोड़ी रियायत देखने को मिली कि 150 नहीं बल्कि 140 रुपए किलो आटा मिल रहा था, यानी हुकूमती रेट से 35 रुपए किलो महंगा। चक्की वाला आटा क्या हिसाब किताब है? 140 रुपए किलो। टीम टारगेट ने भी यहाँ से आटा खरीदा और उसे कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। इसके बाद टीम टारगेट ने रुख किया गुलिस्तान जौहर का। यहाँ पर भी आटा 140 रुपए के दाम पर बेचा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, चक्की वाला आटा है? हाँ जी, क्या रुपए किलो दे रहे हो भाई? 140 रुपए किलो। जब आवाम इनसे शिकवा करती है कि आटा 105 रुपए का है तो आप क्यों महंगा बेच रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि ये अलग गंदुम है और वो अलग गंदुम होती है। अरे भाई, गंदुम तो एक ही होती है और वो हुकूमत ही फरहम करती है। यार 105 रुपए किलो नहीं है? 105 एक वालदा को बता दूं यार जरा। गंदम का है, बिल्कुल प्योर देसी गंदम। देसी गंदम का है। मैं भी आपके पास आया, मैंने कितने का दे रहे हैं? आपने कहा 120। झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, आपने यही अल्फाज कहा ना, लेकिन मेरे पास आपकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि आप 140 रुपये का दे रहे हो। महंगा आटा खरीदने के बाद हमने डीसी ईस्ट राजा तारिक साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने फौरी तौर पे गुलशन के असिस्टेंट कमिश्नर को यह हिदायत दी कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। डीसी ईस्ट राजा तारिक चांडियो ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन के मुख्तियारकार को पाबंद किया कि उन जगहों पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए जहां महंगा आटा आवाम को बेचा जा रहा था, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन सत्तार साहब दफ्तर के काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। इसलिए मुख्तियारकार गुलशन जुल्फिकार मंगी को महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए पाबंद किया गया। हुकूमत की जानिब से अगर हम चक्की के आटे की बात करें तो क्या रेट तय किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है रिसेंटली 15 दिन पहले कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब की सदारत में मीटिंग हुई
जिसमें तमाम कराची के जितने भी स्टेक होल्डर थे, ख़ासतौर पे चक्की वाले और हमारे फूड डिपार्टमेंट वालों ने मीटिंग की। उसमें ये डिसाइड हुआ कि चक्की आटा 105 रुपया फ़ी किलो पूरी कराची में सेल करना है। और हमारे कमिश्नर साहब और डीसी साहब राजा तारिक चांडियो साहब के हुक्म पर मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूं अपने सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में। वहां पे हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हमेशा चक्की वाले ये कहते हैं कि जी हमें तो पीछे से महंगा आ रहा है, तो कोई कहता है हमें 130 का मिल रहा है, तो क्या ये अपनी तरफ से जो पुराना एक स्ट्रेटजी होती है कि बस बोल दो इतना आ रहा है? क्योंकि हुकूमत ने अगर ये बिठा के रेट तय किए तो ज़ाहिर है इसमें चक्की के जो एसोसिएशन वाले थे उनकी भी मर्जी शामिल होगी ना? बिल्कुल मर्जी शामिल है। उनके डिस्कस के बाद, उनकी अप्रूवल के बाद ही ये रेट फिक्स हुआ है। पहले आपको पता था कि 65 से 70 रुपीज़ पर केजी था। इनकी मीटिंग के बाद ये 105 रुपये कमिश्नर साहब ने ये फाइनल किया है। अभी हम वहाँ पे शहर में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, जहाँ पे भी हमने देखा कि वायलेशन हो रही है इस रेट पे, हम उन पे फाइन करेंगे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, हमारी टीम ने कुछ रेकी करी हुई है, कुछ जगहों से हम लोगों ने आटा भी परचेज़ किया है, 140 के रेट पर लोग दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी टीम वहाँ पे जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, हम सीधा वहीं चलते हैं। हम जुल्फ़िकार साहब की टीम के साथ निकल रहे हैं जी। इनका एक क्लियर स्टांस है, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमती नुमाइंदे हैं कि जो चक्की मालिकान थे या चक्की एसोसिएशन वाले थे उनको बिठा कर ये रेट तय किए गए। तो ये कहना कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, ये गलत है। अभी जाएंगे फिर वहाँ पर बात करेंगे। हमने सबसे पहले रुख किया गुलशन इकबाल में वाक़े चक्की का, जो हमें बंद मिली। शायद हमारे आने की इत्तिला यहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। उसके बाद हमने रुख किया कामरान मार्केट में वाक़े चक्की का। यहां पर भी बंद चक्की ने हमारा इस्तकबाल किया। अब ये बात साफ थी कि हमारे आने की मुखबरी पहले ही हो चुकी थी, और अगर ये लोग इतने ही सच्चे थे तो फिर दुकान बंद करके भागने का तो जवाब ही नहीं बनता। अजीज जी, हम इधर आए हैं, लेकिन वो दोनों जगहों पे जुल्फ़िकार भाई बंद हुआ है ये, और इनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं पूरी, जिस पर ये लोग दे रहे थे। तो अब हम यही करेंगे कि हमने आपको ये जगहें भी दिखा दी हैं और इनकी वीडियोस भी हैं, तो वो हम आपको दे देंगे। तो इनके खिलाफ अब दायरे अभी भागें, कितनी दफ़ा भागेंगे ये लोग। मुख्तियार कार जुल्फ़िकार मंगी साहब ने यकीन दहानी करवाई कि इनके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर की जाएगी। नहीं भाग सकते, कितना भागे, इनको कारोबार करना है, काम करना है। इंशाल्लाह हम कल ही प्रोग्राम बनाते, कल ही हम आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि ये है कि इनको शायद कुछ पता चला होगा या कुछ हुआ होगा XYZ, लेकिन अभी दोनों जगहों पर जो है वो बंद करके गए हुए हैं। और वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, तो अब ज़ाहिर निकल कहीं सकते नहीं है। वीडियोस क्लियर वीडियोस हैं, उसमें सारी बातचीत हुई भी है। तो इनकी हमने जो निशानदेही है ये कर दी है जुल्फ़िकार साहब और उनकी टीम को, तो बचने का कोई चांस नहीं है। इनको कल भी पकड़ सकते हैं, परसों ही पकड़ सकते हैं अब तो। इसके बाद हमने रुख किया गुलिस्तान जौहर में वाक़े चक्की का। जब यहाँ मौजूद मौसूफ से हमने सवाल किया तो ये कहने लगे, झूठ नहीं बोलूंगा, 120 रुपए किलो बेच रहा हूँ। क्या चल रहा है चक्की का आटा? 120 रुपये देना। 120 रुपये का दे रहा हूँ। झूठ नहीं मारूंगा मैं। 120 का दे रहा हूँ। गवर्नमेंट का रेट क्या है? 107 या 5 बता रहे हैं। 5। तुमने अभी 140 रुपये का दिया है। अरे जब झूठ बोल ही रहे थे तो 105 बोल देते, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुफिया वीडियो बन चुकी है। क्या रुपए किलो दे रहे हो भाई? 140 रुपए किलो। 140 रुपये का बेच रहे हो तुम? जी, आज मेरा बंदा आया था, तुमसे खरीद के गया 140 रुपये का। अभी तुमने बोला 120 रुपये का, इसमें साफ लिखा है 105 रुपये का, तो क्यों बेच रहे हो 140 रुपये का? वो तो है ही नहीं हमारा। अच्छा, मैं भी आपके पास आया, आपने मेरी बात सुने, मैं भी आपके पास आया, मैंने कितने का दे रहे हैं? आपने कहा 120। झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, आपने यही अल्फाज कहा ना, लेकिन मेरे पास आपकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि आप 140 रुपये का दे रहे हो। आपने 140 रुपये का बेचा है, जब 105 रुपये का आपको गवर्नमेंट का रेट है, तो आप क्यों ज्यादा दे रहे हो? हमें 122 की मिल रही है जनाब। ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, इनकी कोटा है, बिल्कुल नहीं है। मालूम करने पर पता चला कि उनके पास तो लाइसेंस भी मौजूद नहीं, तो फिर ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उन्हें हुकूमत गंदम फराहम करेगी? अच्छा, ऐसा कुछ है कि जी कि कोटा नहीं है क्या? ये जो बात बोल रहे हैं आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। चक्की जहाँ जब भी खुलती है, जिसको लाइसेंस मिलता है, आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है, फिर किस चीज़ की कोटा?
हमें कोई काम शुरू करना है तो हम पहले परमिशन लेंगे ना, तो फिर तो गैर कानूनी काम होगा फिर ये। बिल्कुल है, हम मिलेशन बनवाएंगे 1-2 दिन में। मतलब आप पाकिस्तान के कानून से हटकर ही अपना ही काम कर रहे हैं? अपना नहीं कर रहे जनाब, मजदूरी कर रहे हैं हम देखते हैं खबरों में कि जी 105 रुपए का आटा है, तो हम तो 105 का सोच के आएंगे, लेकिन आप 140 का बेचेंगे। खर्चा भी है जनाब। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन भाई जुल्फ़िकार साहब हम तो कहेंगे ना कि जी गवर्नमेंट ने कह दिया 105 का, तो 105 का बिकना चाहिए। अब आप 140 का बेच रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कोटा नहीं है या नहीं है। लोग चांद पे पहुंच गए, हम आटे पे फंसे में। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो ये खुद कहता हूँ कि मारे छापा मारे, बड़ी मछली को पकड़े, इनको पकड़ के क्या करेंगे? बड़ी या छोटी मछली होती, क्राइम है। यहाँ पर मौजूद अवाम ने भी शदीद गम गुस्से का इजहार किया और बताया कि हर दुकानदार के अपने ही रेट हैं। हर दुकानदार ने अपना रेट लगाया हुआ है, क्योंकि हुकूमत का डंडा नहीं है ना। अब हम तो परेशान है, जो गरीब आदमी है वो कैसे लाए? इन्होंने तो हर आदमी ने दुकानदारी लगाई हुई है, लाइसेंस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है यार भाई? चेक इन बैलेंस होने चाहिए। मैं और आप तो खबरों में देख रहे हैं 105 मिल नहीं रहा 60, 70, 170, 60। अब मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? वो तो करे ना, कौन करेगा? जिस हुकूमत में हुकूमत वालों ने जिस रखवालों की ड्यूटी लगाई है, वो रखवाले छापे मारे ताकि इनको पता चले। आज हम आए थे, हमने पहले खुद खरीदा ताकि हमें तो सबूत पक्का हो, तो इन्होंने 140 का दिया, तो इस वजह से फिर हम यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर की टीम को लेकर आए कि भाई क्या है ये, क्योंकि मैं और आप परेशान हैं। हम लोग चांद पे पहुंच गए, हम आटे पे फंसे में। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो ये खुद कहता हूँ कि मारे छापा मारे ताकि इनको पता चले कि हुकूमत का है, हुकूमत की कोई रीत है, ताकि इनकी यानी हुक्मरानी इनकी खत्म हो। नाम तो हुकूमत का, सिक्का तो इनका चल रहा है। या किस बात पे आवाम किधर जाए? तो ये भी तो सोचो ना। मैं तो कहा, मैं ना पानी है, ना सड़कें, ऊपर से आटा भी नहीं है। सारा कुछ भी नहीं है। सड़कें देख लो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और कीमतें पूछो तो लाखों में बातें कर रही है। क्यों आखिर? कुछ लोग इनके रखवाले भी बनकर आए और कहने लगे कि बड़ों को पकड़ें, इनका क्या कसूर है। ये तो फिर वही बात हो गई कि मोबाइल चोरों का क्या कसूर है। पकड़ना है तो बड़े दहशतगर्दों को पकड़ो, लेकिन हमारा काम है दिखाना, जो हम कर रहे हैं। अब बाकी काम हुकूमती नुमाइंदों का है। 120 रुपए की गंदम मिल रही है तो ये कैसे बेचेंगे 105 रुपए का? ये लॉस करके तो नहीं बेचेंगे ना, कोई भी बंदा है लॉस करके तो नहीं बेचेगा। मेरा एतराज़ ये है कि जब हम ये सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि 105 रुपए का आटा मिलेगा और आप आओ आपको 150 का मिले, तो गुस्सा नहीं आएगा? सर गुस्सा तो आएगा, लेकिन ये भी मजबूर है ना। देखें, इनके पास तो इनकी जो गलती है, इनके पास एक तो लाइसेंस ही नहीं है। सर मान लिया ट्रैक नहीं है इनके पास ना, जब लाइसेंस नहीं है, ट्रैक नहीं लेगा, अब क्या करे फिर ये? जब देखें ये चोरी डकैती तो नहीं मारेंगे ना। सर मेरे खिलाफ से नहीं करनी चाहिए। जहाँ बड़ी मछली को पकड़े, इनको पकड़ के क्या करेंगे? बड़ी या छोटी मछली होती, क्राइम। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरा काम तो निशानदेही करना, ये गवर्नमेंट का काम है कि आया क्या करना है, इनको वार्न करना है, इनको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। या तो आप में से कोई एक बंदा ये गारंटी दे, इन राइटिंग दे कि ये लाइसेंस लेगा। आप में से कोई बंदा है? मैं आपको देता हूँ। तो अभी वार्न करता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मैं 3 दिन के बाद फिर आऊँगा, मीडिया के साथ ही आऊँगा। नहीं होगा तो मैं सील करूँगा और फाइन करूँगा। ये गलत है, ये गलत है। गरीबी तो करप्शन कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? वो इन रखवालों की कमीशन वो देकर फिर वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये दुकानदार है ना। आप ये कहते हैं छोटी हो या बड़ी मछली पकड़ना चाहिए, जो पकड़ने चाहिए, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, चाहे बड़ी क्यों ना हो। और जो रखवाले जिनके ऊपर हाथ रखा हुआ, जो माल ले रहे हैं, उनको चाहिए ना कि वो छापे मारे, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी हो। आप ही आवाज है गरीबों की, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक आप ही आवाज हो गरीबों की जो ऊपर तक पहुँचती है, और ये पहुँचाओ। अगले रोज डीसी ईस्ट की टीम ने इन चक्की वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जो गुज़िश्ता रोज मुखबरी मिलने पर भाग गए थे। इन सबको असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन के दफ्तर में लाया गया। नाज़रीन, कल जब हम जिन चक्कियों पे गए थे तो वहाँ पे जो लोग थे वो उसको बंद करके चले गए थे। वल्लाह आलम क्या वजह थी। बहरहाल आज जो तहसीलदार की टीम जाके इनको अभी यहाँ पे लेकर आए हैं, इनसे सवाल करते हैं। जी क्या नाम है आपका? इरफान, किस नाम से आपकी चक्की है? खुरम आटा चक्की। अच्छा, क्या देते हैं आप लोग, क्या हिसाब देते हैं? 140 रुपये किलो आटा। 140 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट का रेट क्या है? गवर्नमेंट ने 105 मुकर्रर किया है, मगर गंदम महंगी आ रही है तो कहाँ से हम लोग 105 में बेच सकते हैं? मुझे आप बताएं कि जब गवर्नमेंट ने 105 मुकर्रर किया है
और गवर्नमेंट के और एसोसिएशन के लोग साथ बैठे थे तो एक ज़ाहिर फिर तय हुआ था ना, या तो उस वक्त एसोसिएशन मना कर देती कि नहीं हम जी इतने का नहीं देंगे। अब अगर मैं ख़बरों में या अखबार में पढ़ता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा है 105 का ख़रीदो और मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे 140 का देते हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मगर 105 का तो मिल ही नहीं रहा ना, कहाँ से मिलेगा? जब गंदम आप देखें कि 120 रुपये की ऊपर मार्केट में 115 रुपये की मिल रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 105 रुपये का बेच सके, क्योंकि खर्चा भी है उसके ऊपर। लाइसेंस आपके पास है चक्की का? जी, चक्की का लाइसेंस है। तो फिर कैसे नहीं कोटा मिल रहा? कोटा है आपकी? मैंने अभी कोटा है। मैंने अभी 6 महीने 5 महीने हुए अभी टेक ओवर लिए, जिसके तो पास मेरे नाम पे भी कोटा नहीं, मैंने अभी लिए, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम उसकी पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं ना। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ लेते हैं, घर लेते हैं तो पहले बनाते हैं, तो उसमें बिजली पानी गैस सब लाते हैं, फिर उसमें शिफ्ट होते हैं। तो ये क्या वजह है कि आपने काम तो शुरू कर लिया लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करी? असल में जब मुझे कोटा अप्लाई करना था तो वो टाइम पीरियड निकल गया था। के नाम से आपके पास है कोटा है? नहीं सर, कोटा तो नहीं मेरे पास भी, हम भी ओपन मार्केट से खरीदारी 140 का चला। रीज़न क्या है? 125 का गंदम ले रहे, 120 125 का वो ओपन मार्केट से लेते हैं। अभी किसी के पास भी कोटा नहीं है, सबके पास अपनी अपनी जो है वो एक्सप्लेनेशंस है। गलत ओपन मार्केट से पड़ता है ना, इसलिए मजबूरी है। तो हल नहीं है इसका? हल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं, बिल्कुल हल है कि आपको 105 रुपये पे ही सेल करना पड़ेगा। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है फाइनल रेट, उस पर आपको देना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे इन्होंने नहीं किया, तो इनकी क्या अब पनिश क्या बनती है? लोग इसको आप सील कर देंगे, बंद कर देंगे, जब तक इनसे एफिडेविट नहीं लेंगे। एफिडेविट ये देंगे कि हाँ हम 105 रुपये पे ही सेल करेंगे, इनको फिर डीसील करेंगे। अभी इनको सील कर देंगे, हम फाइन करेंगे, हैवी फाइन करेंगे। अच्छा, कंप्लेन कोई अगर कहीं बिक रहा है ज़्यादा, तो उस पर आप लोगों को कंप्लेन करने का कोई तरीका है? बिल्कुल तरीके हैं, हमारे कंट्रोल रूम है, डीसी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कंट्रोल रूम, मुख्तलिफ मार्केटों में नंबर लगे हुए हैं, हमारे पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे लोग कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा डीसी ऑफिस हसन स्क्वायर पे है, वो मुख्तार सारे डीसी ऑफिस के पास होगा, मतलब ईस्ट से हटें तो साउथ और वेस्ट तमाम डीसी के ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम है। बिल्कुल, वो 24 घंटे खुले रहते हैं रात में। अच्छा, 24 घंटे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बात आवाम को करूँ कि देखिए जी, हम तो इसी पे कंफ्यूज रह जाते हैं कि जी हमें हुकूमत कुछ कह रही है, यहाँ पर कुछ बात आती है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी आप लोग काम नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ जी गवर्नमेंट इदारों की। अगर ये कहते हैं कि जी आप लोग एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन जब एसी कमरों से उठ के बाहर जाते हैं तो वहाँ की सूरत हाल भी कल भी हमने आपको दिखाई थी कि जी बहुत से लोग आए थे जो कहते हैं जी बड़ी मछली को पकड़ो या छोटी मछली को पकड़ो। बात छोटी बड़ी मछली की नहीं होती, बात ये होती है कि वो वही बात हो गई कि हम मोबाइल चोरों को जब पकड़ते हैं तो फिर कोई अगर हमें आके कह दे कि नहीं आप जी दहशतगर्दों को पकड़ें जो बड़े बम फोड़ लें, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ये रीज़न बनते नहीं है। और जहाँ भी कहीं इस तरह महंगा आटा बिक रहा होगा वहाँ पर हम भी निशानदेही करेंगे और आप निशानदेही करें, क्योंकि हम हर जगह निशानदेही करने के लिए नहीं होते। और अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि इन पर हैवी फाइन होगा या सील होगा, जो भी होगा वो ज़ाहिर है इनकी मर्ज़ी है कि कानून की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी बिना पे करेंगे। और आप लोगों से भी ये है कि जी अपनी चीज़ें पहले पूरी कर ले। तो जब कोई काम शुरू करते हैं तो पहले चीज़ें पूरी करनी चाहिए, ना कि आप ये कहें कि जी हमारा कोटा नहीं। रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है। बेनज़ीर भुट्टो कहता था हम तो गरीब आदमी मजदूर आदमी कहाँ जाएं। जो आटा जो हुकूमत रेट जो दे रही है वो 105 रुपये, यहाँ पर 140 रुपये, और हमारे चक्की वाले तो कोई फैसिलिटी दे रहे नहीं है। ये थे वो लोग जो आवाम को महंगे दामों आटा फरोख्त कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी चक्कियां हैं जहां पर आवाम के साथ नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है। तो आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगे कि आपके साथ नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है तो उसकी शिकायत जरूर करें, या तो डीसी ईस्ट के ऑफिस में करें या जो भी डीसी हैं उनके ऑफिस में करें, या फिर जो सोशल मीडिया पे इनके नंबर दिए गए हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इनकी शिकायत करें। क्योंकि अगर हम खामोश रहेंगे तो ये नाजायज मुनाफाखोर इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। और सिर्फ कराची का ये हाल नहीं है, बल्कि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में ही आटे का बुरा हाल है। कंदकोट में क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। कंदकोट में भी आटे की बढ़ती कीमतों और किल्लत की वजह से आवाम का जीना अजीरन है। आटा 130 से 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी मुतासिर होने लगी। गरीब लोग हैं, किधर जाएं, कुछ नहीं मिलता यार। अगर 300 रुपये कमाने वाले किधर जाएंगे?
रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है। बेनज़ीर भुट्टो कहता था रोटी भी अभी कपड़ा भी नहीं मिलता है, रोटी भी खाने पीने के कुछ नहीं मिलता है। गरीब लोग किधर जाएंगे? गवर्नमेंट को अपील करते हैं गरीब के लिए सस्ताई करें। महंगाई होता जाता है, बढ़ता जाता है, गरीब किधर जाएंगे? वडेरा दिखाते हैं, गरीब किधर जाएंगे? खुदकुशी करेंगे, क्या करेंगे? जो आटा महंगा है, चीनी महंगा है, खंड महंगा है, अभी क्या करूं, सब्जी महंगा है, अभी गरीब है, बीमारी भी बड़ा है। गंदम ले आए 2100 में दे रहे हैं 4,000 में, क्यों 5,000 में जब भी ऊपर चल रहा है? कौन सा गरीब क्या खाएं? हम तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ जाएं? डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक 14 आटे के सस्ते स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी आवाम आटे के हुसूल के लिए रुल रहे हैं। और यहाँ पर हम ये जो बिल्कुल गरीब लोग हैं तो उसको जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मिनिस्टर साहब की, सीएम साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की, उसके बेसिस पे हम उनको जो है सस्ता आटा दे रहे हैं। और यहाँ पर 14 स्टॉल्स हैं, हम कोशिश करें कि हर गरीब लोग इससे मुस्तफीद हों। खाना पूरी के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ स्टॉल लगा तो दिए गए, लेकिन क्या वाकई वहां आवाम को आटा मिल रहा है या फिर सिर्फ तस्वीरें खिंचवा के वीडियो बनाकर स्टॉल्स बंद कर दिए जाते हैं? सांगड़ शहर में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे से राब्ता किया। सांगड़ में भी लोगों ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया और परेशान दिखाई दिए। सांगड़ में भी आटा 140 रुपए किलो बिक रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। आवाम का ये भी कहना था कि आटा अब गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। कारोबार भी नहीं है, आटे की और भी बहुत महंगाई होती जा रही है। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो 400-500 रुपए कमाने वाला इंसान शाम को अपने घर में क्या लेकर जाएगा? आटा लेकर जाएगा या चीनी लेकर जाएगा या घी वगैरह लेकर जाएगा? आटा नहीं मिल रहा है और बहुत महंगाई हो गई है। ये क्यों हुई है महंगाई? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पहले 70-80 रुपए थे, अभी 150 रुपए, 140 रुपए किलो हो गया है। बहुत महंगा है आटा, जो है ना गरीब के खाने से अभी दूर हो गया यार। अभी हुकूमत को ये चाहिए कि यार थोड़ा सस्ता करे। गरीब मजदूर है जो मजदूरी में वो अभी पूरे नहीं हो रहे। जो आटा जो हुकूमत रेट जो दे रही है वो 105 रुपये, यहाँ पर 140 रुपये। और हमारे चक्की वाले तो कोई फैसिलिटी दे रहे नहीं है गरीबों को कुचल रहे हैं और भी। और हमारे जो है मीरपुर खास में तो हमारा रोज़ आना जाना है, गाड़ियों पे चलते हैं, वहाँ पर भी आटे के पीछे एक औरत ने आग लगा दी। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि गरीब आवाम अब आग ही लगाएगी, कोई खाने पीने की सहूलत नहीं है यहाँ पर। और गरीब जो है ना दिन ब दिन दबते जा रहे हैं। आटा तो गरीब के पहुंच से बाहर निकल गया है। गरीब बंदा तो वैसे ही परेशान है। और आपने देखा होगा कि लेडीज़ वगैरह वो भी जो भीख मांगती फिर रही हैं आटे के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अभी हाल ही में बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में ना तो बिजली है, ना गैस है, ना सही सड़कें हैं, और अब तो आटा भी नायाब हो गया है। और हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। दुनिया चांद तक पहुंच गई है, हम अभी तक आटे के बहरान से बाहर नहीं आ रहे। और हमारे सियासतदान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते हैं, चाहे कोई भी हो। तो उन तमाम सियासतदानों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आपसी लड़ाई झगड़े खत्म करें, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करें, आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ये वही आवाम है जो आपको इख्तिदार में लाती है।